दोस्तों, क्रिकेट भारत में सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा धर्म है जो पूरे देश को, हर एक हिंदुस्तानी को, चाहे वो एक आम इंसान हो या फिर देश का सबसे बड़ा अरबपति, सबको एक ही धागे में पिरो देता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे खौफनाक फाइनल में अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला और दिल को अंदर तक छू लेने वाला नजारा देखने को मिला है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने कर लिया है। दोस्तों, 256 रनों के विशाल पहाड़ का बचाव करते हुए जब भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी का नमूना पेशा करते हुए इतिहास रच दिया, इस ऐतिहासिक जीत के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम के VVIP स्टैंड्स में एक ऐसा नजारा था जिसने आज पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। जी हां दोस्तों, आज टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए मैदान में देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी पहुंची थी। जैसे ही टीम इंडिया ने इतिहास रचा, मैदान में पहुंची नीता अंबानी ने खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए संजू, सूर्या, हार्दिक और बुमराह समेत पूरी टीम इंडिया के करोड़ों रुपए देने का ऐलान कर दिया और फिर जो कहा वो सुनकर आप भी करोगे सलाम। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, टीम इंडिया ने आखिरकार वह कर दिखाया जिसका करोड़ों हिंदुस्तानियों को बेसब्री से इंतजार था। भारतीय टीम लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत ली। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को सांसें थमा देने वाले मैच में शिकस्त दी। इस जीत के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी बेहद भावुक नजर आए। सभी खिलाड़ियों की आंख में आंसू आ गए थे। वहीं दोस्तों, सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। आज पूरी दुनिया भारतीय टीम को सलाम कर रही है, तो इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने थीं। इस बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में नजर आए और उन्होंने साफ कर दिया कि फाइनल के दबाव का उन पर कोई असर नहीं है। दूसरे ओवर से ही भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा ने मैट हेनरी की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर मिडविकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। दूसरी ओर संजू सैमसन भी शानदार लय में दिखे। उन्होंने जैकब डफी की गेंद पर बैकफुट से शानदार चौका लगाया और फिर लॉकी फर्ग्यूसन की तेज गेंद को पुल करते हुए छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कीवी गेंदबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि पावर प्ले के 6 ओवरों में भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 92 रन पहुंच गया। अभिषेक शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 21 गेंदों में 52 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हालांकि 7वें ओवर में रचिन रविंद्र की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक वह भारत को शानदार शुरुआत दिला चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और उन्होंने आते ही तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जेम्स नीशम की गेंद पर लगातार चौके लगाए और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। दूसरी ओर संजू सैमसन शानदार लय में बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने 46 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल थे। ईशान किशन ने भी उनका बेहतरीन साथ निभाया और 25 गेंदों में 54 रन बनाए। दोनों की साझेदारी ने भारत को 200 के पार पहुंचाने की मजबूत नींव रख दी। मिडिल ओवर्स में हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों में 18 रन बनाए, जबकि आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने सिर्फ 8 गेंदों में 26 रन ठोककर शानदार फिनिश दिया। इस तरह टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में यह स्कोर किसी पहाड़ से कम नहीं था और अब न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 256 रनों की बेहद कठिन चुनौती थी। मुकेश अंबानी मुस्कुराते हुए तिरंगा लहरा रहे थे, वहीं नीता अंबानी खुशी से झूमती हुई नजर आ रही थीं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। नीता अंबानी, जिन्हें देश की सबसे प्रभावशाली और ताकतवर महिलाओं में गिना जाता है, उस पल किसी बड़े उद्योगपति परिवार की सदस्य नहीं, बल्कि एक आम भारतीय क्रिकेट फैन की तरह नजर आ रही थी।
वह अपनी सीट से उठकर खुशी में नाच रही थी, ताली बजा रही थी और टीम इंडिया के लिए जोर जोर से चीयर कर रही थी। उनका यह सादा और दिल से जुड़ा हुआ अंदाज देखकर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक भी उत्साह से भर गए और जोर जोर से उनका साथ देने लगे। पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। हर कोई इस ऐतिहासिक जीत को अपने अपने अंदाज में सेलिब्रेट कर रहा था। कुछ फैंस खुशी में झूम रहे थे, कुछ एक दूसरे को गले लगा रहे थे और कई लोग अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए इस पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे थे। दोस्तों, जैसे ही मैदान पर थोड़ा सेलिब्रेशन शांत हुआ, उसके बाद नीता अंबानी और मुकेश अंबानी मैदान पर पहुंचे। दोनों ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उन्हें इस शानदार जीत के लिए दिल से बधाई दी। मुकेश अंबानी ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और कई खिलाड़ियों को गले लगाकर उनकी मेहनत की सराहना की। वहीं नीता अंबानी भी हर खिलाड़ी के पास जाकर उन्हें बधाई देती हुई नजर आईं। इसी दौरान नीता अंबानी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करने वाले संजू सैमसन के लिए 20 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। जैसे ही यह ऐलान हुआ, मैदान में मौजूद खिलाड़ी और दर्शक सभी चौंक गए और जोरदार तालियों के साथ इस फैसले का स्वागत करने लगे। इसके अलावा नीता अंबानी ने कहा कि टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत में हर खिलाड़ी का योगदान है, इसलिए पूरी टीम को सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने हार्दिक पांड्या, कप्तान सूर्या कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह समेत पूरी टीम इंडिया के लिए 100 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। यह सुनते ही स्टेडियम में मौजूद फैंस जोर जोर से तालियां बजाने लगे और इंडिया इंडिया के नारे फिर से गूंज उठे। नीता अंबानी ने इस मौके पर टीम इंडिया की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा, हमें आप सभी खिलाड़ियों पर बहुत गर्व है। पिछले 3 सालों से आप लोगों ने पूरे देश को खुश रहने और गर्व महसूस करने की वजह दी है। आपने जिस समर्पण और मेहनत के साथ खेल दिखाया है, वह सच में प्रेरणादायक है। यह सिर्फ एक टीम की नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है और इसे पूरे दिल से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, आज मैं खुद को बहुत गर्व महसूस कर रही हूं। आप सभी खिलाड़ियों ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। प्राउड ऑफ यू, हैट्स ऑफ टू यू। नीता अंबानी के इन शब्दों को सुनकर टीम इंडिया के खिलाड़ी भी भावुक हो गए और पूरे स्टेडियम में एक बार फिर से तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के बाद मुकेश अंबानी ने भी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की और कहा कि यह मैच सच में यादगार बन गया। मुकेश अंबानी ने कहा, सच बताऊं तो मैं आज का मुकाबला देखकर हैरान रह गया। जिस तरह से भारतीय टीम ने फाइनल में खेल दिखाया, वह किसी सपने से कम नहीं था। खासकर संजू सैमसन की बल्लेबाजी देखकर तो मैं सच में दंग रह गया। उन्होंने जिस आत्मविश्वास और क्लास के साथ बल्लेबाजी की, वह देखने लायक थी। फाइनल जैसे बड़े मैच में इस तरह की पारी खेलना हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बना ली थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। संजू ने जिस तरह मैदान के चारों तरफ शॉट लगाए, वह शानदार था। उनके साथ बाकी बल्लेबाजों ने भी कमाल का खेल दिखाया। यही वजह है कि यह मैच शुरू से लेकर आखिर तक बेहद रोमांचक और पूरी तरह पैसा वसूल मुकाबला रहा। उन्होंने कहा, मुकेश अंबानी ने भारतीय गेंदबाजी की भी जमकर सराहना की। खास तौर पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए कहा, और हमारे बुमराह तो फिर क्लास हैं। दुनिया में बहुत कम गेंदबाज ऐसे होते हैं जो इतने दबाव वाले मुकाबलों में भी इतनी सटीक गेंदबाजी कर सकें। बुमराह ने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से गेंदबाजी की है, वह सच में अद्भुत है। उनकी लाइन, लेंथ और आत्मविश्वास देखकर लगता है कि बल्लेबाजों के पास उनके खिलाफ ज्यादा विकल्प ही नहीं बचते। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने इस पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसे दुनिया की बाकी टीमें लंबे समय तक याद रखेंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि इस टूर्नामेंट के बाद दुनिया की कई बड़ी टीमों की नींद उड़ने वाली है। भारत ने यह दिखा दिया है कि जब हमारी टीम एकजुट होकर खेलती है तो उसे हराना बेहद मुश्किल हो जाता है। मुकेश अंबानी ने अंत में कहा, आज का मैच सच में फुल पैसा वसूल था। स्टेडियम का माहौल, खिलाड़ियों का प्रदर्शन और आखिर में भारत की जीत, सब कुछ शानदार रहा। मुझे टीम इंडिया पर बहुत गर्व है। आप लोग इसी तरह देश का नाम रोशन करते रहिए और हमें गर्व महसूस कराने के ऐसे मौके देते रहिए। पूरा देश आज आपकी इस जीत का जश्न मना रहा है।